हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मेरे ख्याल से सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ काजू करेले की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम समय में बनके तैयार होने वाली मसालेदार काजू करेले की सब्जी। तो चलते हैं इस सब्जी को बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम करेला ले लिए हैं। तो ये हम 6 करेले ले लिए हैं, छोटे साइज के। आप चाहे तो बड़े साइज में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेले को सबसे पहले अच्छी तरह से छील लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो चाकू की भी सहायता से छील सकते हैं। तो यहाँ पर हम हल्के हल्के करेले को छील लिए हैं। अब चाकू की सहायता से हम यहाँ पर करेले को दोनों साइड से काट लेंगे। तो इसी तरह हम सारे करेले को काट के छील के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम सारे करेले को छील के और काट के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इस करेले को हम अच्छी तरह से धो के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम करेले को धो के और ले लिए हैं। अब इस करेले को हम सर्कल शेप में पतले पतले स्लाइस में काट के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम सारे करेले को काट के और तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो करेले के जो दाने होते हैं उसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेले के दाने को निकाल देंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है करेले के दाने। तो यहाँ पर सारे करेले से हम उसके दाने को निकाल लिए हैं। अब इसे हम एक बाउल पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारे करेले कटे हुए को हम बाउल पे ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब इस कटे हुए करेले में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। और नमक डाल के हम थोड़े से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। और यहाँ पर टोटल 5 मिनट पूरी हो गई है। तो यहाँ पर हम करेले को अच्छी तरह से निचोड़ के दूसरे प्लेट पे रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले से जो पानी जो निकल रही है वो कड़वाहट वाली पानी है। तो इसी तरह हम सारे करेले को निचोड़ के और दूसरे प्लेट पे हम रखते जाएंगे करेले को। नमक डाल के रखने से करेले में जितनी भी कड़वाहट होती हैं वो हट जाती हैं, थोड़ी कम कड़वा लगती हैं। और यहाँ पर हम सारे करेले को अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस पानी को हम फेंक देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर करेले से हम अच्छी तरह से पानी को निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक बर्तन को अच्छी तरह से हम गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। और ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पे हम डालेंगे करेला। और करेले को हम थोड़ी देर के लिए हम फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट तक चलाते हुए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई है। तो इस करेले को अब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम सारे फ्राई किए हुए करेले को निकाल लिए हैं प्लेट पे। अब इसी कढ़ाई पे हम डालेंगे फिर से कुकिंग ऑयल 2 बड़े चम्मच। और ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच काली सरसों। दोनों को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर जीरा और सरसों अच्छी तरह से चटक गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे सफ़ेद तिल 1 बड़ी चम्मच। अब यहाँ पर चम्मच से हम थोड़े से चला लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे थोड़े से काजू कटे हुए। अब काजू को भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर काजू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे फ्राई किए हुए करेले को डाल देंगे।
करेले को डालने के बाद में इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम मसालों में डालेंगे नमक 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 बड़ी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी पाउडर यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे और आमचूर पाउडर यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच डालेंगे। अब सारे मसाले को डाल के हम अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम चला लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर 5 मिनट पूरी हो गई हैं और बीच बीच में हम 1 से 2 बार चला लिए हैं। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से चम्मच से एक बार मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा स्वादिष्ट करेला काजू का सब्जी मसालेदार वाली बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर थोड़े से गार्निशिंग कर देंगे हरी धनिया और फिर से हम एक बार चम्मच से चला लेते हैं और ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी करेला काजू का मसालेदार सूखा सब्जी बनके तैयार हो गया है। और ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती हैं। तो आप इस सब्जी को आप दाल चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं या फिर चपाती के भी साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।